वेलकम टू एमएस टीवी और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका दर्शकों हमारे आज के शो रूबरू में। और हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है चंद्रनाथ दास सर। सर वी वेलकम यू। सर फॉर्मर चीफ क्यूरेटर रह चुके हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट म्यूजियम में जो कि बेस्ड है दार्जिलिंग में। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपका ये रहेगा कि एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट से बहुत प्यार होता है, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? एक्चुअली आर्टिस्ट को आर्ट में प्यार रहता है। इस कारण से मैं हिमालय में बिताया करीब 30 साल से ऊपर। सो आई स्पेंड द 3 डिकेड्स क्रॉस हो गया। तो देन मेरा दिन शुरू होते थे, आपने जो क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई मैंने दे रहे। जब मेरा दिन शुरू होते थे मॉर्निंग बांग्लो से खिड़की खोल देते हैं पर्दा हटाने के बाद, आई सॉ द फर्स्ट कंचनजंगा। इट वाज माय फर्स्ट मेडिटेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दैट इज सारे मन में आ जाता है। वही मेरा फीलिंग्स मैंने कैनवास में एक्सपोज कर दिया। सारे एग्जीबिशन का मेरा हिमालय हो जाता है। दैट इज माय इंस्पिरेशन मिला हिमालय से। ओके मीन्स सर आपको आर्टिस्टिक फील्ड जब भी इस जर्नी की शुरुआत हुई, इस जी। खूबसूरत जर्नी की स्टार्टिंग हुई, तो क्या चीज़ आपको एक ऐसी चीज़ इंस्पायर करी कि नहीं मेरे को आर्टिस्टिक फील्ड में ही जाना है? तो हमारे थोड़ा सा दर्शकों को बताइए इस बारे में। एक्चुअली आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये आर्टिस्टिक फील्ड का जर्नी शुरू हुआ था जब मैं स्कूल फाइनल दिया था। उस टाइम में मेरा फर्स्ट स्कूल फाइनल थे। मैं कुछ बड़ा घर का बेटा नहीं था। एक्चुअली काफ़ी पुअर फैमिली था। तो अभी बोलने का कोई मेरा ये नहीं है। मेरा मदर ही वाज द काफ़ी मेरा सब कुछ देखभाल मेरा मदर ही करती थी। तो उन्होंने मेरा एक मदर बोला जाओ तुम एक ये देख के आ जाओ, म्यूज़ियम देख के आ जाओ। तो मेरा एक अंकल था, अंकल को साथ में म्यूज़ियम गया था देखने के लिए। तो वहाँ देख रहे मैंने सारे नश हमारा भारतीय जादूगर जो कलकत्ता में है, सबसे पुराना जादूगर थे, ओल्डेस्ट जादूगर। हुँ। तो उस जादूगर में देखा एक जगह में कुछ आर्टिस्ट लोग बैठ के स्केच कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी मैं इंस्पिरेशन हो गया। तो मैं अंकल को पूछा है, तो अंकल जो क्या कर रहे हैं? बोल रहे ये लोग पेंटिंग स्केच स्टडी कर रहे हैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो देन थोड़ा आगे गया और एक गैलरी में देखा साइड में। अभी मुझे समझ में आ रहा है दे आर स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल साइट से। तो हुँ। कुछ स्टूडेंट आर्कियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। तो एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर। तो वहाँ जाके एजुकेशन ऑफिसर को पूछा इन लोग क्या कर रहे हैं? बोला दे आर डूइंग द रिसर्च वर्क ऑन आर्कियोलॉजिकल, मूर्ति के विषय में स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा मन में ये लग गया, बगल में आर्ट कॉलेज था, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज। तो वही प्रोफेसर को पूछा तो धोती लगा के था, एक हाथ में स्टिक था। मैं पूछा ये दोनों नहीं कर सकता? तो इतना जवाब आया, दोनों क्यों कर सकते, एक ही करना है, तुम हिस्टोरियन हो नहीं तो आर्टिस्ट हो। उस दिन से मेरा मन में चैलेंज आ गया। सर वही बात होती है ना कि बस मन में एक चीज़ ठान लेने की देर होती है, फिर बस उसको एक एक होता है ना डिज़ायर कि बस करके रहना है उस करके चीज़ को। जी जी बिल्कुल सर, वो बहुत ज़रूरी होता है कहीं न कहीं मेरे हिसाब जी से जी लाइफ़ में वो जी डिज़ायर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर जैसा कि आप जाने जाते हैं अपनी लार्जेस्ट पोर्ट्रेट के लिए लॉन्गेस्ट 3D मॉडल ऑफ हिमालयन रेंज के जी लिए जी सिंगल फ्रेम में जी बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। जी लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपको जी। मिला है। तो सर क्या फीलिंग रही थी उस टाइम पे जब आपको ये अवार्ड मिला तो क्या फीलिंग रही? मैं क्या बताऊंगा। मैं जब अवार्ड के लिए आया, लंदन बुक ऑफ मेरा अवार्ड, वर्ल्ड बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, बट फीलिंग्स तो होता है। वो फीलिंग्स अलग टाइप का होता है। मैं सबसे खुशी हो अवार्ड मिला, ठीक। अवार्ड मिलने से जो ये काम जो मैंने किया था आज से करीब 20 साल आगे शुरू किया था। उस टाइम में तो गूगल ये सर्च वर्च नहीं था। 20 साल 30 साल आगे का बात कर रहे हैं। सिर्फ टोपो सीट देख के मैं वो पूरा हिमालय के ऊपर स्टडी किया मैं। सो स्टडी करने के बाद एक बुक्स भी लिखा मैं, अभी अमेजन में मिलते रहता है, माउंटेन एंड माउंटेनियरिंग। तो बुक्स लिखने के बाद मैंने सोचा था इसका एक इलास्ट्रेशन होना जरूरी है। तो विदाउट इलास्ट्रेशन, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, लास्ट ऑप्शन ही है, साहित्यकार बोलिए कलाकार जो भी बोलिए, पेंटिंग चित्रकार सबसे बड़ा चीज है। विद इजी माध्यम है, उसमें बच्चा भी समझ जाता है। तो वो मैंने इसीलिए मैं थॉट में आ गया। तो मैं सारे रिसर्च करके हर पीक का हाइट ले लिया, एकदम
कराकुरम नंगा पर्वत काराकोरम से लेके सॉरी नामचेबरो से लेके नंगा पर्वत तक ये 2700 किलोमीटर मैं स्टडी किया, 4 साल लगा। तो मैं उसी के ऊपर स्केच बनाया, स्केच कौन सा पीक कौन सा हाइट में है, उसका स्केल कितना है, सब कुछ करने के बाद एक सिंगल फ्रेम में हिमालय के जोड़ दिया मैं, सिंगल फ्रेम में। उसका काफ़ी स्टडी है, किताब में लिखा हुआ ट्राइबल कल्चर सब कुछ ही है उधर। बट ये काम करने के लिए मेरा सबसे फर्स्ट ये दे दूंगा मेरा धर्म पत्नी को। उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें बैठना नहीं है, तुम काम करो, आप काम करो। बाद में वो काम करके सक्सेस हो गया, अभी बेटी इसको लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा ग्रेट सक्सेस है, इनका इंस्पिरेशन मिला, ये मेरा अचीवमेंट हुआ इसी कारण से। तो लगभग सर क्या डायमेंशंस रहे होंगे, वो जो मॉडल था लॉन्गेस्ट 3D मॉडल, क्या डायमेंशंस थे उसके? एक्चुअली डायमेंस का मतलब ये बहुत बहुत आदमी बोलता है डायमेंशन का कितना डायमेंशन में बना है। डायमेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एक मैं ये मॉडल बना दिया, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में कोई गया तो ये मॉडल आप देख सकते हैं। इस मॉडल का टोटल हाइट है 100 फीट बाई 10 फीट, ठीक ओह, है। बट डायमेंशन का बात नहीं है, एक हिमालय फ्रेम को सिंगल फ्रेम में बना दिया। बट बहुत बड़ी आपने बात है। कोई जगह में जैसे सेपरेट, जैसे आपने गढ़वाल हिमालय का फोटोग्राफ देखेंगे, सिक्किम हिमालय का देखेंगे, दार्जिलिंग हिमालय का, बट सिंगल फ्रेम में आज तक जोड़ा नहीं गया। वही मैं जोड़ के दिखाया, सिंगल फ्रेम में हिमालय आ गया। दैट इज माई अचीवमेंट। बहुत खूबसूरत सर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, आपसे बातचीत का ये सिलसिला भी इतना प्यारा जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस खो ही गए हो हम खुद उस हिमालयन रेंज में। तो सर जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा भी, काफ़ी जानकारी भी हासिल की कि आपने अपना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से कोलकाता से आपने अपनी स्टडीज़ करी, फिर आप जी बाहर भी गए, जी इटली एंड यूके से फिर आपने परस्यू करी। तो जी आपने क्या डिफरेंस देखा यहाँ के कल्चर में, इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, रिलेटेड टू पेंटिंग, जी। क्या डिफरेंस देखा यहाँ पे और वहाँ पे? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं जब यहाँ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास किया था, उस टाइम में मैं हमारा 3-4 डिवीज़न था। एक है इंडियन स्टाइल, एक है वेस्टर्न स्टाइल। तो मैं बचपन से एक्चुअली बचपन से जो पेंटिंग करती थी, राम किंकर बेइज जी ने जो पेंटिंग स्कल्पचर बनाते थे, उसका मैं काफ़ी फ़ॉलो करते थे। उन्होंने जो इंडियन घराना को चेंज करके थोड़ा-सी इम्प्रेशनिस्ट धारा, यूरोपियन धारा को कुछ-कुछ अपना पेंटिंग में डाल दिया था। वो मुझे इंस्पायर किया। तो बाद में उन्होंने क्या किया, जो काम किया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया था। गवर्नमेंट कॉलेज में उस धारा मुझे पसंद हुआ। फिर जब मैं 2 कंट्री में विज़िट किया, आपको तो मैंने क्या बोले, इम्प्रेशनिस्ट धारा मुझे इतना अच्छा लग गया, तो उसी धारा में मैं अपना स्पेचुलर वर्क में डाल दिया। मैं अभी जितना कैनवास वर्क आपने देखा शायद, जितना पेंटिंग बनाते हैं विदाउट ब्रश, विदाउट पेंसिल, विदाउट जस्ट कलर स्पेचुलर लेके आई एम यूजिंग। जैसे टेक्निकली टफ होता है, एक बड़ा कैनवास का सामने आप खड़ा हो जाते हैं, जो कौन सा कलर कौन जगह में लगाना है वो आपको सोच के लगाना है। पहले आपका कैनवास का अंदर अपना पिक्चर बनाना है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। एक्चुअली मैं भी बहुत शौकीन हूँ पेंटिंग की। जब जी मुझे पता लगा ये सेशन आपके साथ में होने वाला है, तो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड फ़ील कर रही थी, ट्रूली। तो सर मैं खुद भी ये बात समझ सकती हूँ कि हर एक कलर का अपना एक खुद का मतलब होता है, एक खुद मीनिंग होता है हर एक जी कलर का। जी। तो आप किस हिसाब से कॉम्बिनेशन रखते हो कलर्स की, क्या सोच रहती है आपकी? एक्चुअली आजकल मैंने मैक्सिमम आर्टिस्ट को देखा है, वो अपना आइडेंटिफाई आ जाता है। बट कुछ पेंटिंग में जब गैलरी में देखने के लिए जाता है, मेरा साथ मेरा बेटी भी चलती है नाउ, उन्होंने अभी मेरा सारे काम का क्यूरेटिंग कर रहा है। उसका इंस्पिरेशन उन्होंने बोला, कभी कभी मेरा एक स्टूडियो है कलकत्ता में, कभी कलकत्ता आइए, मेरा एक पर्सनल स्टूडियो है, म्यूजियम भी है। सर आई वुड लव टू। अगर आपने आएंगे तो मेरा स्टूडियो दिखाऊंगा, म्यूजियम दिखा दूंगा, दैट इज़ माय टेम्पल। वहाँ जाके मैं बैठ जाता है, तो बेटी बोलते हैं पापा तुम आज इस टाइप का पेंटिंग बनाना, पेंटिंग को गट से देखो। क्योंकि वो बचपन में सारे मेरा साथ बिताया है। अभी तो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो आ गया। तो एक दिन उनसे मैं सीखा था, एक पेंटिंग बना रहे थे, एक याक, अच्छा। याक का मोशन। तो बोला ये याक का मोशन नहीं आ रहा है, आप ठीक से करो। तो बाद में मैं बात सुना नहीं उनका, मैं थोड़ा आके चेंज करके एक दिन बाद पेंटिंग हो गई, सही बोला। तो
तो एक्चुअली पेंटिंग जिस टाइम में बनाता है ना, इंस्पिरेशन बोलिए जो भी बोलिए, आपको देखना है पेंटिंग किस हिसाब से चल रहा है। सबसे मेरा खुशी लगा, आज मैं आपको बोलने वाला था, थोड़ा टाइम आगे आपसे डिस्कशन कर रहे थे। मैं सेटिस्फाई, जो मेरा दिल्ली में भी सेकंड एग्जीबिशन हुआ हैबिटेट में किया था, इट 2009, दैट टाइम मैंने उतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। एक आर्टिस्ट को आजकल मैंने किया ना, मैं नहीं, ये था, अगर आपने सोच लिया मैं पेंटिंग कर ले सेल के लिए, दैट इज नॉट पेंटिंग करना अपना, कि जो जिसी को दिखाने के लिए, दर्शक को दिखाने के, दर्शक को खुशी करो, फर्स्ट वही सोचना चाहिए। जो जब मैं अभी रिसेंट में जो अपना श्रीधरोनी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन किया, सारे टॉपिक हिमालय के ऊपर है, तो मैं सबसे खुशी लगा एग्जीबिशन में जब घूमते रहते हैं तो कोई आके बोल रहे, अच्छा हाँ आपका पेंटिंग देख के मुझे इतना खुशी लग रहा है। मैं बोले कहाँ से है, मैं लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख का जो याद उनका फील हुआ। सब कभी आके कोई आके बोल रहा है मैं हिमाचल से आया, मैं हिमाचल फील कर रहा है। तो ये सबसे मेरा खुशी है जी, उन लोगों को खुशी दे रहे हैं, जो उस जगह में फील कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सही बात है और कहीं न कहीं मैं भी वो चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ, जो आपके बताने के ढंग से बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं एक खूबसूरत-सी पेंटिंग देख रही हूँ, जिस तरह से आप बता रहे हो, बयाँ कर रहे हो चीज़ों को। सर, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल थोड़ा-सा पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ में कौन एक वो ख़ास शख़्स रहा है, किसको आप श्रेय देना चाहोगे इस अपनी जर्नी का? ये ब्यूटीफुल, मैं अभी देखिए बोलते बोलते, मेरा मम्मी थी, मम्मी अभी मेरे सामने नहीं है, तो मम्मी डेथ हो गया जब मैं एक किताब लिख रहे थे, दार्जिलिंग डाउन द एजेस। तो मेरा जन्मदिन में उन्होंने डेथ हो गया था, किताब लिखते लिखते। तो मेरा बुक्स उनको डेडिकेशन किया है। उसके बाद मैंने जो मिला है, मम्मी का प्यार, मम्मी का आशीर्वाद से मेरा सरधर्मिणी और मेरा बेटी आज दोनों, मैं बहुत से आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है, उसका पेंटिंग कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसका, किसी किसी का पेंटिंग तो अच्छा जगह में चला जाता है, किसी किसी का पेंटिंग तो कोई जगह में आर्टिस्ट को चला जाता है। उन लोग जिस हिसाब से पेंटिंग को रेस्पेक्ट दे के मेरे को करने के लिए बोला, दैट इज माई सेटिस्फेक्शन, दैट इज माई इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। आज एक छोटा सा पॉइंट बोला, मैं अभी आ रहा है, मेरा एक पुराना दोस्त, नहीं मैं एक दोस्त कम बॉस बोल दीजिए, लास्ट 35 ईयर्स का बाद उनसे मिला हुआ है। उन्होंने मेरे एग्जीबिशन में आया था, मेरठ में रहता है, मैं अभी डायरेक्ट मेरठ से आ रहे, तो उनका घर में जाके देखा एक पेंटिंग, मेरा ही एक पेंटिंग बना हुआ है आज से 25-35 साल आगे, वो पेंटिंग एज इट इज अच्छा जगह में डिस्प्ले करके रखा। तो मेरा वही खुशी आया वो पेंटिंग देख के। मेरा बिल्कुल। पेंटिंग आपने, जब मैं सोचता है जे दार्जिलिंग हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में जाए तो डेली कम से कम 3000 फ्रूटफुल होता है आर्टिस्ट, वो मेरा पेंटिंग जाके देखता है, तो मेरा वही खुशी लगता है। जो पेंटिंग आज का ज़माना में, पेंटिंग प्रॉपर पेंटिंग बोलिए, कोई कलाकार का कला अगर ठीक जगह में पहुंच गया तो दिस इज सक्सेसफुल। बिल्कुल सर, वही होता है ना, कद्र हर कोई नहीं कर पाता है इन चीज़ों की, ये कला की, आर्ट की हर कोई कद्र नहीं कर जी। पाता है। सर, स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ आप भी जानते हैं एआई का ज़माना आ गया, सब चीज़ कितनी ईज़ी हो यस। गई है। तो सर, आजकल कहीं न कहीं ना वो एक खोता जा रहा है, एक ट्रेडिशन, एक कल्चर, एक ओरिजिनैलिटी लोगों में, वो कहीं खोती सी जा रही है, तो आप क्या कहोगे इस चीज़ पे? एक्चुअली एक खोज, ये लॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब न्यू जनरेशन में लॉस्ट हो रहा है। क्योंकि मैं जिस टाइम में पेंटिंग सिखाता, हमारा विकास भट्टाचार्य जिस था, निरंजन प्रधान सर थे, जो लालू प्रसाद साहू थे, ऐसे बड़ा बड़ा कलाकार थे, तो उन लोग जब पेंटिंग करते थे ना, उसी टाइम में, आज बात कर रहा है 84-83 का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप तो जन्म ही नहीं हुआ शायद। बिल्कुल। तो उस टाइम में ना मोबाइल था ना कुछ था, तो हम लोग को भेज देता था, एक सर बोलते थे तुम ये देखो, पेड़ को देखो, पेड़ को अनुभव करो। तो एक किताब में नंदलाल बोस को कोई आर्ट एंड एस्थेटिक्स का एक चैप्टर आपका मैं पॉइंट लेके आ रहा है, अगर आपको पूछूंगा जो व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज योर आंसर, तो उस टाइम में मैं भी एक क्वेश्चन किया था, सर व्हाट इज ब्यूटी, सब तो बोलते हैं पेंटिंग बहुत सुंदर लग रहा है। हुँ। तो उन्होंने एक सर आंसर का एग्जाम्पल दे दिया, नंदलाल बोस उनका स्टूडेंट को पूछ रहे थे, जे देखो रास्ता से एक अच्छा खूबसूरत लेडी जा रही थी, अच्छा।
तो 3 यंग कोई स्टूडेंट कुछ जो भी बोलिए जा रहे, हम्म तो 3 को 3 एक बोल रहा है देखो, तो बोल रहा है वो कितना खूबसूरत लड़की है, हम्म। और एक बोल रहा है वाह, और एक बोल रहा है, ठीक है। तो तीनों का ब्यूटी, तीनों का सेंस, दैट इज द डिफरेंस। तो जो जिसका गौर से सुंदर को, एस्थेटिक्स को लिया, उसी हिसाब से फील कर रहे, बिल्कुल दैट इज सर। द पॉइंट। आपको फील करना है। और आजकल का जमाना में देखिए, उसी टाइम में बोलते थे पेड़ को देखो, पेड़ को सेब देखो। तो हम लोग जब स्केच करते थे, पोर्ट्रेट करते थे, आजकल देखता है मोबाइल मिल गया, मोबाइल से, मैं नहीं बोल रहा है मोबाइल से पूरा पेंटिंग कर रहे को स्केच, एक जो स्टडी का ओरिजिनल स्टडी, ओरिजिनल ड्राइंग नहीं कर रहे। मैं नहीं बोल रहा किसी को है, अभी तक अच्छा कलाकार है, अच्छा जेन्युइन भी है, ड्राइंग फर्स्ट करना है। मैं सोच लेता हूँ पैसा कमाने के लिए एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये नहीं चलता है। मेरा एक प्रोफेसर ईशा मोहम्मद बोले थे एक टाइम में, देखो चंद्रनाथ, अभी एक आर्टिस्ट जब 80 साल होता है तब उसका ब्रेन खुलता है। अभी तो 80 साल तुम्हारा हुआ ही नहीं, अभी तुम एग्जीबिशन में जा रहे। ये मैं बोल, आजकल हम जमाना, आप तो एग्जीबिशन अभी शुरू कर दिया। मैं सेल का लिए नहीं सोच रहा, मैं पब्लिक को कितना दे रहा है, यही मैं। सर ये आपकी फीलिंग्स हैं, इतनी खूबसूरत फीलिंग्स हैं आपकी कि कहीं न कहीं आप पेंटिंग भी इसलिए आपकी लोग इतनी पसंद करते हैं क्योंकि उसमें एक इमोशनल कनेक्ट होता है। जी जी। एक इमोशंस जुड़े होते हैं इसमें और ये हर किसी के अंदर ये बात नहीं होती है। सर ये बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है आपके साथ में। मैं पूछना चाहूँगी कि लोग अपने लाइफ में रंग भरने की सोचते हैं, आप कैनवस में रंग भरते हो, तो कैसे उस चीज़ को कनेक्ट करके आप लोगों को एक सजेशन देना चाहोगे कि अपनी लाइफ में वो हमेशा खुश रहें और इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहकर भी, इस नेगेटिव वर्ल्ड में रहकर भी वो अपने फेस पे वो स्माइल फेस से ना जाने दें कभी भी? ये आप जो बात कर रहे हैं, बोलते बोलते तो देखा मेरा पूरा अपने आप ऊपर आ रहा है, ये जो हम क्या बोल रहे, रोंगटे खड़े हो रोम रहे में हैं। खड़ा हो रहे। तो मैं, अगर आपने कभी मौका मिला तो, मौका नहीं मिलने से फिर दोबारा जब यहाँ एग्जीबिशन के लिए आऊंगा, जी, मेरा कैनवास में डिफरेंट कलर आप देख सकते हैं, वाइब्रेंट कलर। जो कलर आप देखने से आपका मन शांति हो जाता है, खुशी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। मैं एक छोटा बात बोल रहे, और आप नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र कैडर का एक मैडम, शी इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने इतना बिजी शेड्यूल में मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन देखने के लिए आया लास्ट डे में। तो देखने के बाद उन्होंने क्या किया था, मैं नाम बोलना भी ठीक नहीं होगा किसी का नाम, बट जी। देखने के बाद पेंटिंग देख के पूरा चला गया, फिर दोबारा आया, दोबारा आके बोला मुझे ये बात आगे मालूम होने से मैं 2 दिन आगे आके आपका पेंटिंग देखना था। मेरा यहाँ आके पॉजिटिव एनर्जी आता है, दैट इज माई सक्सेस। बिल्कुल सर, आजकल लोग बहुत इतनी टेंशन्स रहने लगे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में हो गई ना, लोग ज़िंदगी जीना भूल गए हैं, एन्जॉय करना भूल गए हैं अपनी लाइफ को। सर जैसा कि आपने अभी शेयर किया इस बातचीत के दौरान ही कि आपको पहले बताया जाता था कि उस पेड़ को देखो और तब उसके बाद में बात उसको आप उतारो जो भी जी आपका नज़रिया है उसको जी, देखकर। दैट इज अ पॉजिटिव। जी, तो सर क्या नेचर से आप कैसे आइडिया डेवलप करते हो? आजकल के इतने आर्टिस्ट मौजूद हैं, इतने पेंटर्स आज भी कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। सर आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम चाहते हैं थोड़ा-सा आप उनको भी गाइडेंस दीजिए कि कैसे वो अपनी सोच को आइडिया डेवलप करें, कैसे सोच डेवलप करें अपनी? ये पॉइंट आप बोल रहे, अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए आइडिया ऐसी है, मैं आइडिया मेरा से भी नहीं ले सकता, आपसे भी कुछ आइडिया में मिल सकता। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा है, छोटी से एक एग्जाम्पल। 3-4 साल आगे मेरा स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का एक हेडमास्टर जी बोला था, चंद्रनाथ जी, चंद्रनाथ तुम्हारा मेरा प्राइमरी स्कूल का एक पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, उसका आप जज होना चाहिए। तो मैंने ठीक है मास्टर सर, मैं आ जाऊँगी। तो आया, बच्चा है, क्लास 4 तक है, 4th स्टैंडर्ड तक है, बंगाली मीडियम का था, रीजनल लैंग्वेज में। तो सारे पेंटिंग बच्चा लोग पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, उससे मैं सीखा बहुत कुछ। एक बच्ची है, क्लास 2 में पढ़ रही थी वो, तो बहुत घर से पेंटिंग कर रहे हैं, और बाकी सब बच्चा साइड में गार्जियन है, तो मैं सबको पेंटिंग देखने के लिए गया। तो वो बच्ची ने पेंटिंग किया, एक लेफ्ट साइड में एक सान बनाया,
जो सन कलर सनसेट का हो जाता है और राइट साइड में पेंटिंग का बनाया ब्राइट कलर हो जाता है जो सनराइज, वाह। ठीक है। और एक मिल्क सेलर, दोनों ही मिल्क सेलर दिखाया, एक मिल्क सेलर साइड में दिखाया तो मॉर्निंग में आ रहे कलर और इस लेफ्ट साइड में देखा डार्क दे दिया। तो सारे बच्चे, सारे गार्जियन, बाकी लोग ये पेंटिंग तुम गलत कर रहा है, ये कर रहा है। तो मेरा आइडिया था उसमें जो क्या बोलने चाह रहे थे। तो बोल रहा है ये पेंटिंग में दो दो सन बना दिया, ये तो गलत किया, ग्रामेटिक मिस्टेक किया। तो बच्चा को मैंने पूछा था, बेटी तुम ये जो पेंटिंग करे किसी के पास सीख रहे? वो ऐसे करके सिर घूम के देखो, उसको तो कोई इनोसेंट बच्चा है जो जार जाएगा पता नहीं है। बोला अंकल आपका पता नहीं है, मैं किसी के पास जाता नहीं, मैं अपने आप बनाता। तो मेरे को मैंने बोला जी तुमने आस्ते आस्ते बोला दो सान क्यों बनाया है इधर? अंकल तुम्हारा भी पता नहीं है, वो मॉर्निंग में जा रहे शाम को घर जा रहे। आई लर्न फ्रॉम हर बच्चा से कि गौर से देखा है। कोई बच्चा को आपने पेंटिंग सीखने का, पेंटिंग कोई आप कोई क्रिएटिविटी में कुछ जगह में उसका मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, उसका फ्रीडम में आपने दबाना नहीं चाहिए, उसका पॉजिटिवनेस ने आगे दीजिए। हर बच्चा को कि हर बड़ा कभी ना कभी कुछ चीज सिंगिंग करना है, पेंटिंग करना है, जो जिसका मर्जी है, दिन में एक बार कुछ ना कुछ सोचना है, नेचर का पास जाओ तब खुशी लगेगा। मेरा एक पॉजिटिव चीज का बात है, अगर आपने मेरा को पूछेंगे कि आप कौन सा टाइम आपका पसंद होता है, मैं बोलता ऑलवेज आई लाइक टू अंधेरा में, ओह। क्योंकि अंधेरा में आप एकला रहेंगे तो इफ यू स्टे लर्न तो यू कैन इमेजिन लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन डू द इमेजिनेशन डार्क में। अभी लाइट में आपका साथ बात कर रहे, आपको देख रहे, बट अंधेरा हो जाएगा, मेरा इमेजिनेशन हो जाएगा, अंधेरा में आपको ढूंढ लूंगा। दैट इज द फीलिंग्स, दैट इज द पॉजिटिवनेस। जी, बिल्कुल, हमें ना हमें शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। जी सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसा मैंने आपके ब्रोशर में भी देखा कि आपकी जो डॉटर हैं, जी उन्होंने भी इतना आपको प्राउडली बोला है, इतना खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किए हैं आपके लिए, तो उन वो आपको कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन मानती हैं। तो जी आप क्या कहना चाहोगे कि मैं भी एक बेटी हूँ, जी तो फादर्स कहीं न कहीं फर्स्ट हीरो होते हैं किसी भी डॉटर के लिए। जी तो कैसे आप रोल मॉडल हो तो उनका क्या नज़रिया रहता है? क्या सीखती हैं वो आपसे? क्या-क्या चीज़ें सीखती हैं? तो कुछ बताइए हमें। मैं अब भी थोड़ा टाइम आके बात हो रहे थे, मैं आज वो इधर आने से मैं खुशी हो जाना था। आज वो जेएनयू में उनका टीचर बुलाया, उनका कॉलेज का कुछ यूनिवर्सिटी का उसके कुछ गाइडेंस देने के लिए बोल रहे थे कुछ है। तो मैं 2 दिन आगे का बात कर रहे हैं मिसेस से, अभी भी थोड़ा बात हो रहे थे। मैं मिसेस स्कूल में आते-आते बेटी बोला पापा फ़ोन, रास्ता में था मैं अभी, पापा फ़ोन इमीडिएट उठाओ। मैं क्यों? मैसेज किया, बोले आपका पेंटिंग देख के कुछ पेंटिंग खरीदने चाह रहा है, कोई बाहर का आया था देख के गया, कितना रेट दूंगा? तो मेरा वाइफ और मैं बोल रहा है रेट तुम कम करके दो। तो एक पेंटिंग का कीमत जो जो सबका घर में जाना चाहिए, मैं सेल का बात नहीं कर रहा है, जो मेरा पेंटिंग उन्होंने सिलेक्ट करता है 9 लाख 10 लाख एक एक पेंटिंग का ये रखा। तो मिसेज इतना पैसा हम खर्चा करके आया, कुछ पैसा आएगा तो हमारा तो कुछ एनर्जी बढ़ेगा ना। हम सही उसी बात है। सोच रहे, बेटी का क्या सोचा पापा आज सारी पेंटिंग में सेल कर दिया तो फ्यूचर में मैं क्या लेके बैठूंगा? हुँ, हुँ। दैट इज द इंस्पिरेशन। मैं मैसेज को ही बोल रहा है, देखो वो जो चाह रहा है उसको दे दो। बिल्कुल सर, ये मतलब फ़ादर से इतनी चीज़ें सीखने वाली होती है ना, फ़ादर एंड डॉटर का बॉन्ड जो होता है, वो लफ्ज़ों में नहीं बयाँ किया जा सकता। सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ में ये। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस एंड शेयरिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस विद अस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एमएस टीवी पे। हमारा आज का सेशन बहुत ही ख़ास गेस्ट के साथ में यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।